मंत्रालय और कैबिनेट से पास करने के लिए परिवहन विभाग होता है। सड़क को आप कैबिनेट से पास करते हैं, परिवहन को आप कैबिनेट से पास करते हैं, आर्मी की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, पुलिस की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, दरोगा की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, पीडब्ल्यूडी को कैबिनेट से पास करते हैं, अन्य और भी जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को कैबिनेट से आप पास करते हैं। लेकिन जब बात आई शिक्षा की, जब बात आई एजुकेशन की, जब बात आई तालीम की, जब बात आई बिहार और भारत के 14 से 15 लाख से कहीं ज्यादा NIOS से डिग्री लेने वाले उम्मीदवारों की, जब बात आई उम्मीदवारों की जिंदगी के साथ इंसाफ करने की, जब बात आई उनकी जिंदगी को संवारने और सजाने की, तो आपने बहाना लगा दिया चुनाव का, आपने बहाना लगा दिया केंद्र सरकार का, आपने बहाना लगा दिया राज्य सरकार का, आपने बहाना लगाया सुप्रीम कोर्ट का, आपने बहाना लगाया हाई कोर्ट का, आपने बहाना लगाया विपक्ष और पक्ष का, आपने बहाना लगाया सरकार के गिर जाने का, आपने बहाना लगाया राष्ट्रपति चुनाव का, आपने बहाना लगाया NCT का, आपने बहाना लगाया SCRT का, आपने बहाना लगाया शिक्षा विभाग का, आपने बहाना लगाया सचिवालय का, आपने बहाना लगाया चुनाव का। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, आप 14 से 15 लाख NIOS उम्मीदवारों की जिंदगी को बर्बाद न करें। आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं, आप दोनों सदनों से पास कर सकते हैं, आप राज्यसभा से पास कर सकते हैं, आप लोकसभा से पास कर सकते हैं, आप विधानसभा से पास कर सकते हैं, आप विधान परिषद से पास कर सकते हैं, आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत साफ हो ना, तो पास करने के लिए और रिजल्ट को हरी झंडी देने के लिए आपके पास में 1000 रास्ते हैं। एक नेता को जब धमकी मिलती है तो पूरे भारत के सारे टीवी चैनलों पे खबर चलने लगती है धमकी की, लेकिन वहीं पे 14 लाख से कहीं ज्यादा NIOS से DLED उम्मीदवार हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं इंसाफ के इंतजार में। मंत्रालय और कैबिनेट से पास करने के लिए परिवहन विभाग होता है। सड़क को आप कैबिनेट से पास करते हैं, परिवहन को आप कैबिनेट से पास करते हैं, आर्मी की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, पुलिस की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, दरोगा की बहाली को कैबिनेट से पास करते हैं, पीडब्ल्यूडी को कैबिनेट से पास करते हैं, अन्य और भी जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को कैबिनेट से आप पास करते हैं। लेकिन जब बात आई शिक्षा की, जब बात आई एजुकेशन की, जब बात आई तालीम की, जब बात आई बिहार और भारत के 14 से 15 लाख से कहीं ज्यादा NIOS से डिग्री लेने वाले उम्मीदवारों की, जब बात आई उम्मीदवारों की जिंदगी के साथ इंसाफ करने की, जब बात आई उनकी जिंदगी को संवारने और सजाने की, तो आपने बहाना लगा दिया चुनाव का, आपने बहाना लगा दिया केंद्र सरकार का, आपने बहाना लगा दिया राज्य सरकार का, आपने बहाना लगाया सुप्रीम कोर्ट का, आपने बहाना लगाया हाई कोर्ट का, आपने बहाना लगाया विपक्ष और पक्ष का, आपने बहाना लगाया सरकार के गिर जाने का, आपने बहाना लगाया राष्ट्रपति चुनाव का, आपने बहाना लगाया NCT का, आपने बहाना लगाया SCRT का, आपने बहाना लगाया शिक्षा विभाग का, आपने बहाना लगाया सचिवालय का, आपने बहाना लगाया चुनाव का, आपने बहाना लगाया और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कितने मुद्दे को मैं गिनाऊं, ये सोचने और समझने वाली बात है कि 14 लाख से कहीं ज्यादा पूरे भारत में NIOS से DLED उम्मीदवार आपके विभाग से वो ट्रेनिंग किए हुए हैं और इंसाफ के इंतजार में हैं। भला बताइए वो 14 लाख उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? आपके पास में नहीं जाएंगे, आपसे उम्मीद नहीं लगाएंगे, आपसे इंसाफ नहीं मांगेंगे और किससे वो इंसाफ मांगेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो भारत ही के हैं, वो भारत ही के हैं, वो हिंदुस्तान के ही हैं और आपके राज्य के हैं, आपके देश के हैं, आपके प्रदेश के हैं, आप ही का खाते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं और आप ही के कॉलेज से उन्होंने ट्रेनिंग किया है। बताइए वो किससे वो उम्मीद लगाएंगे? वो कहाँ उम्मीद लगाएंगे? मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, आप 14 से 15 लाख
NIOS उम्मीदवारों की जिंदगी को बर्बाद न करें। आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं, आप दोनों सदनों से पास कर सकते हैं, आप राज्यसभा से पास कर सकते हैं, आप लोकसभा से पास कर सकते हैं, आप विधानसभा से पास कर सकते हैं, आप विधान परिषद से पास कर सकते हैं, आप कैबिनेट से पास कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत साफ हो ना तो पास करने के लिए और रिजल्ट को हरी झंडी देने के लिए आपके पास में 1000 रास्ते हैं। आपकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि छोड़ो यार हिंदू मुस्लिम, तो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू का रिजल्ट जारी करके दिखा दो तो